नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम जूनियर शिक्षक भर्ती के प्रैक्टिस सेट 3 को लेकर आए हैं और यह पूरा संपूर्ण 150 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका समान अध्ययन और हिंदी दोनों मिलेंगे। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट चैनल पर लोड हो चुके हैं, उनको आप देख लीजिएगा। आइए हम पहले समान अध्ययन को देखते हैं, यानी जीएस का पार्ट, इसके बाद हिंदी आगे देखेंगे। तो 50 प्रश्न तक आपके समान ज्ञान है, 51 से 150 तक हिंदी है। आइए पहले प्रश्न की बात करते हैं आज के सेशन के। तो ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न, आपदा प्रबंधन में उनके योगदान के लिए किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? ए. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान। दूसरा, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। दूसरा यानी सी देखो, ह्यूमन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डी है आपका पीपुल इन नीड। बताइए कौन से ये आप लगाइएगा। चलिए इसको मैं थोड़ी सी बड़ा किए दे रहा हूँ प्रश्न को, ये अब दिखाई देगा, जो थोड़ी सही नहीं दिख रहा था। आइए बताइए कौन सा ये पहले का। तो पहले का आपने लगा लिया होगा। पहले का आपका बी सही है, ह्यूमन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। आइए प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये रहा। आइए प्रश्न 2, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, इस पासपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट में शीर्ष 3 स्थानों पर एशियाई देश हैं। 2, रिपोर्ट में भारत 50वें स्थान पर है। तीसरा, रिपोर्ट में जापान पहले और अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 3 सही है, 1, 2, 3 सही। बताइए 2 का आपका डी सही है, 1, 2, 3 यानी तीनों कथन इसके सही है, यानी डी सही है। प्रश्न 3 ये लीजिए। प्रश्न नंबर 3, सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को चुनावी खर्च की सीमा में 10% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को चुनावी खर्च की सीमा तय की गई है। ए. 20.10 लाख रुपए, 30.80 लाख रुपए, 35.25 लाख रुपए, 40.20 लाख रुपए। बताइए 3 का आपका बी सही है, 30.80 लाख रुपए। आइए प्रश्न 4, प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक सेकेंड। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, मुक्त आकाश संधि हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा। इस संधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, यह संधि अमेरिका और रूस सहित 35 देशों के बीच हवाई निगरानी से संबंधित है। 2, रूस और अमेरिका इस संधि से अलग हो गया है। नेक्स्ट, इस संधि में नाटो के सदस्य देश भी शामिल हैं।
ऑप्शन देखिए, केवल एक सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1 2 3 सही है। बताइए। 4 का आपका डी सही है, 1 2 3 4 सही है। प्रश्न 5, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, ऑप्शन आगे मिलेंगे। जनवरी 2021 में आयोजित 17वें स्कोच यानी चैलेंजर अवार्ड में किस संगठन को ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त हुआ? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपके पास ये रहे, ये ऑप्शन ए दक्षिणी रेलवे, बी आयकर विभाग, सी जनजाति मामलों का मंत्रालय, सी पोर्ट जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। बताइए। 5 का आपका सी सही है, जनजाति मामलों का मंत्रालय। प्रश्न 7, प्रश्न 6, प्रश्न 5 हो गया। प्रश्न नंबर 6, आइए प्रश्न 6, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं अशरफ पटेल, राकेश जी शरण, पृथ्वी सहाय, निंकुज बिहारी। बताइए। 6 का आपका ए सही है, अशरफ पटेल। प्रश्न नंबर 7, मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है? ग्वालियर, ओरछा, खजुराहो। बताइए। केवल एक सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, 1 2 3 सही है। बताइए। 7 का आपका सी सही है, पहला और दूसरा, यानी ग्वालियर को और ओरछा को क्या किया गया है? विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आइए प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को। तो ये प्रश्न 8 का आपका सी सही है, 3 दिसंबर को। प्रश्न 9, आइए प्रश्न पहले पढ़ते हैं, ऑप्शन बाद में। प्रश्न 9 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में माल ढुलाई के लिए विशेष रेल मार्ग न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया है। इस रेल मार्ग के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, देश में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कॉरिडोर, इसी को कहते हैं गलियारे, तैयार किए जा रहे हैं। 2, न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड, इसमें दिखाई नहीं दे रहा और ऊपर किए दे रहे हैं, हाँ ये दीजिए, यानी 2 नंबर है न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड EDFC का हिस्सा है। तीसरा, WDFC कॉरिडोर में गुजरात के मुंद्रा, कांडला, पीपावा, दहेज और हजीरा के बड़े शहरों के लिए फीडर मार्ग होंगे। बताइए। केवल एक सही है, 2 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 सही है। बताइए। 9 सॉरी, आपको 9 का बताना है, तो 9 का आपका डी सही, 1 2 तीनों सही है। प्रश्न देखते हैं 10, प्रश्न नंबर 10 प्रश्न, विश्व में किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? बहरीन, मिस्र, कतर, सऊदी अरब। 10 का आपका ए सही है, बहरीन। प्रश्न 11,
प्रश्न 11 देखेंगे। गौतम बुद्ध ने खालिस्तान में धम्मचक्र परिवर्तन होना चाहिए, यानी धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। बताइए। कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ। 11, तो 11 का डी सही है सारनाथ। नेक्स्ट 12 अगले पेज में है। प्रश्न 12, ये लीजिए, ये है प्रश्न 12। आइए 12 को देखते हैं पहले। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार, पृथ्वीराज चौहान। 12, तो 12 का आपका ए सही है, विक्रमादित्य। 13, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर। 13 का आपका पहला सही है, बलबन। 14, प्रश्न नंबर 14, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? रामानुज, मध्वाचार्य, रामानंद, रामदास। 14 का बताइए। 14 का आपका सी सही है, रामानंद। प्रश्न 15, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी, भद्राचलम, श्रीकालाहस्ती, तिरुपति। बताइए। 15 का आपका ए सही है, हम्पी। 16, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। 16 का डी सही है, पुर्तगाली। प्रश्न 17, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम XV 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड, खालिस्तान है यहाँ पर, लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम बताना है, कौन था? हार्डिंग, ऑकलैंड, कैनिंग, मेट काल्फ। बताइए। 17, तो 17 का आपका सी सही है, कैनिंग। यहाँ पे आप कैनिंग भरेंगे। नेक्स्ट 118, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राधाकांत देव। 18 का आपका सी सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। 19, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? फरवरी 1922, मार्च 1926, मई 1929, सितंबर 1925। 19 का ए सही है, फरवरी 1922। 20, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, SR राव, RS बिस्टा। बताइए। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से की बात चल रही है, लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसके बाद आंसर दीजिएगा 20 का। तो 20 का आपका सी सही है, SR राव। नेक्स्ट 121, भारत का सबसे बड़ा 21 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? रामेश्वरम द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, कार निकोबार द्वीप,
ग्रेट निकोबार द्वीप। 21 का आपका डी सही है, ग्रेट निकोबार द्वीप। 22 काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, माउंट केटू, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। बताइए। 22 का आपने लगा लिया होगा, तो 22 का आपका बी सही है। और आपके जितने सही हों उनको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इससे ये पता चलेगा किसकी तैयारी कितनी है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा किसके कितने अंक आ रहे हैं, और आप अपनी की तुलना कीजिए मेरी तैयारी कितनी अच्छी है और कितनी अभी कम है, और कितनी मुझे तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ी से अच्छा रहे। आइए प्रश्न नंबर 23, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब, व्यास, सतलुज, रावी। 23 का आपका सी सही है, सतलुज। 24 खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? काली, जलोढ़, लाल, लेटराइट। 24 का आपका बी सही है, जलोढ़। 24 के बाद 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 ये रहा। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? यह मानसून पर निर्भर है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, यह निर्वाह कृषि है, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। बताइए। 25 का आपका डी सही है, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। 25 का आपका डी सही है। 26 प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर 26 प्रश्न 26, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई, विशाखापत्तनम, मुंबई, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। 26 का आपका ए सही है, चेन्नई। 26 का ए चेन्नई। 27 निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव किया? बताइए। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? नेहरू, गांधी, जेपी नारायण, एम.एन. राव। 27 प्रश्न 27 का डी सही है, एम.एन. राव। नेक्स्ट 28 प्रश्न नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, डी है राज्यों। बताइए। 28 का आपका बी सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 29 प्रश्न 29, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। 29 का बी सही है, उपराष्ट्रपति। 30 संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? राष्ट्रपति, वित्त आयोग, प्रधानमंत्री, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 30 का आपका डी सही है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 30 के बाद 31 प्रश्न नंबर 31, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज्य निकायों में, उपयुक्त सभी स्थानों पर। बताइए। 31 का सी है, पंचायती राज निकायों में। 32 नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री। 32
तो 32 का आपका डी सही है, प्रधानमंत्री। ये पहले योजना आयोग होता था, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, इसका नाम बदल के और इसका संशोधन करके नीति आयोग किया गया, तो भी इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। आइए आगे देखते हैं। 33 प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, उद्योग, सहकारिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। 33 का बताइए। 33 का पहला सही है, कृषि। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न 34, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार डैश 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 के पास है। पहला है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, भारत की सुरक्षा मुद्रण और मिंटिंग निगम लिमिटेड। बताइए। 34 का आपका सी सही है, भारत सरकार। 35, प्रश्न नंबर 35, 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई, यानी कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 20.70%, 17.70%, 14.40%, 24.40%। बताइए। 35 का आपका बी सही है, 17.70%। नेक्स्ट 35 हो गए, अब देखेंगे 36, प्रश्न नंबर 36, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 36 का आपका सी सही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी सी सही है। 37, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है 2.5%, 3.0%, 3.5%, 4.0%। बताइए। 37 का आपका सी सही है, 3.5%। प्रश्न 38 देखेंगे। ये प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरणीय सामग्री नहीं है? कपास, जानवरों की हड्डियां, एल्युमिनियम फॉइल और लकड़ी। बताइए। 38 का सी सही है, एल्युमिनियम फॉइल। 39 निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता? कौन नहीं करता? भारी धातु, ओजोन, माइक्रोप्लास्टिक्स, डी कीटनाशक। 39 का बताइए। बी सही है, ओजोन। प्रश्न 40, प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई? गंदे पानी का सही से निपटान न करना, बी वनों की कटाई, सी जल संसाधनों का गलत वितरण, डी अत्यधिक जनसंख्या। 40 का आपका पहला सही है, गंदे पानी का सही से निपटान न करना, यानी उसको सही ढंग से शोधन नहीं करते हम लोग। नेक्स्ट 41, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? मैक, नाट, रिएक्टर, हर्ट्ज। 41 का आपका पहला सही है, मैक। यहाँ केवल ध्वनि नहीं है, पराध्वनिक लिखा है। नेक्स्ट 42, प्रकाश के पथ में एक वस्तु
के आने पर छाया का निर्माण होता है? पारदर्शी, पारभासी, प्रकाशमान, अपारदर्शी। बताइए। 42 का डी सही है, अपारदर्शी। 42 के बाद चलेंगे 43 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न 43, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, कैडमियम। 43 का आपका डी सही है, कैडमियम। 44, पीतल मिश्रण है टिन तांबा का, टिन जस्ता का, टिन तांबा जस्ता का। डी है जस्ता और तांबा का। बताइए। पीतल की बात चल रही है। 44 का डी सही है, जस्ता और तांबा। 45 प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? कम की बात की गई है। निकट दृष्टि दोष, किडनी में पथरी, ब्रेन ट्यूमर, वर्णाधता। बताइए। 45 का आपका डी सही है, वर्णाधता। 46 प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए। 46 का ए सही है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47। प्रश्न 47, नीचे दी गई सूची में ऐसी आकृतियां सम्मिलित हैं जिनमें कुछ उभयनिष्ठ यानी सामान्य हैं। आइए देखते हैं। बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, घन। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प की पहचान करें जिसे इस सूची के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए इसके ऑप्शन नीचे देखते हैं। पहला ऑप्शन है समचतुर्भुज, शंकु, वर्ग, समांतर चतुर्भुज। बताइए। देखिए, बेलन की बात की गई, घनाभ की बात की गई, गोला की बात की गई, प्रिज्म की बात की, पिरामिड की बात कीजिए। तो बताइए कौन सही? 47 तो कभी सही है, शंकु। 48 किसी निश्चित कोड भाषा में यदि BRAKES को TAGPNX के रूप में लिखा जाता है और CLUTHTCH को IBEJWR के रूप में लिखा जाता है, तो शब्द WHEELS को किस रूप में लिखा जाएगा? बताइए। आप लगाइए। अड़तालीस का आपका डी सही है। 49 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था। 19 जून 2019 किस दिन पड़ेगा? बताइए। 49 तो 49 का आपका डी सही है, बुधवार। नेक्स्ट 150, निम्नलिखित में 4 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। चिन्हित करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का निश्चित रूप से अनुकरण करता है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हों। आइए कथन देखते हैं।
ये कथन है, पहला कथन है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। दूसरा कथन है कुछ बिल्लियां बाघ हैं। तीसरा सभी बाघ शेर हैं। चौथा कोई शेर गधा नहीं है। निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में ए है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, बी सभी शेर बाघ हैं, सी कुछ गधे बाघ हैं, डी कोई बाघ गधा नहीं है। अब इसके ऑप्शन आपको बताना है, ये लीजिए। तो 50 का आपका डी सही है। केवल निष्कर्ष ए और डी अनुकरण करते हैं। तो ये यहाँ तक आपका जीएस था। अब आइए हम पार्ट शुरू करते हैं हिंदी का, जो हिंदी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। आइए, और जो जीएस था वो सभी के लिए था, कोई भी स्टूडेंट लगा सकता, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी। तो आइए अब हम प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न 51, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु। 51 का आपका सी सही है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न 52, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, सी डॉक्टर मोहन अवस्थी ने, डी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षणे ने। बताइए। 52 का आपका सी सही है, डॉक्टर मोहन अवस्थी। 52 की बात देखते हैं। 53, प्रश्न 53, ये लीजिए। प्रश्न नंबर 53, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, निराला। बताइए। 53 का ए सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 54 मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं हैं? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, केशव बिहारी, सुखदेव बिहारी। 54 का सी सही है, केशव बिहारी। 55 चंदन वाला रास के रचयिता हैं? जिनधर्म सूरी है, बी है विजय सेन सूरी, जिनदत्त सूरी, और डी है आसगु। बताइए। 55 का आपका डी सही है, आसगु की रचना चंदन वाला रास। 56, प्रश्न नंबर 56 देखते हैं, ये लीजिए। प्रश्न 56, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नेमिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, आदिनाथ। 56 का आपका कौन सा सही है? बताइए। 56 का सी सही है, गोरखनाथ। 57 कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का, एक मिनट थोड़ी सी छिपा है, हाँ, ये रचनाकारों का सही अनुकरण है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। बताइए। ए सरहपा, पुष्पदंत, अध्याय माण, हेमचंद्र। बताइए। ए सही है इसका, कि बी सही है, कि सी सही है, कि डी सही है? इनमें से आप मिलान कीजिए। 57 का आपका पहला सही है। आइए प्रश्न 58, प्रश्न नंबर 58, प्रश्न 58, गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं? हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु। 58 का आपका डी सही है, चैतन्य महाप्रभु। 59 निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य, सूफी काव्य।
बताइए 59। सी सही है, छायावादी काव्य। प्रश्न 60। निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? सोहिला, आस दीवार, रहीरास, सिद्धांत, पंच मात्रा। 60 का डी सही, सिद्धांत पंच मात्रा। 60 के बाद देखेंगे 61। एक सेकंड। 61। निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए और दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए देखते हैं। तो आपको पता है उस्मान की क्या है? चित्रावली, डी मिलेगा, यानी ए का 4। नूर मोहम्मद अनुराग बासरी है। कुतुबन की मृगावती है। और कासिम शाह की कौन है? हंस जवाहिर। तो आप इसका मिलान कीजिएगा तो कौन सा सही होगा? ए का 4 और बी का 1। आइए कोड दिखाई दे रहे हैं, ये है। तो ये तो आपका प्रश्न जो है आउट हो गया, लगा लीजिएगा। तो ए का 4 और इसका तो आपका सी सही हो रहा है, सॉरी बी सही हो रहा है। यानी कौन सा था? 61 का आपका कौन सा सही है? ए सही हो रहा है, पहला ए। नेक्स्ट 162, सॉरी 62 नंबर, 62। गीतावली की भाषा क्या है? संस्कृत, ब्रजभाषा, पुरानी हिंदी, अवधी। 62 का बी सही है, ब्रजभाषा। 63। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? नंददास, चतुर्बुद्ध दास, सूरदास, कृष्णदास। 63 का आपका सी सही है, सूरदास। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास। 64, प्रश्न नंबर 64, ये रहा आपका प्रश्न 64। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? घनानंद, मतीराम, सेनापति, ग्वाल। 64 का आपका सी सही है, सेनापति। प्रश्न 65। इनमें से अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार नहीं है? संयुक्त वाक्य, सांकेतिक वाक्य, इच्छा वाक्य, इच्छावाचक वाक्य हो गया, और डी में दिया है आज्ञावाचक वाक्य। बताइए 65 का आपका ए सही है, संयुक्त वाक्य। प्रश्न 66। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? भावविलास, अष्टयाम, अलंकार गंगा, सुजान, विनोद। 66 का सी सही है, अलंकार गंगा। 66 के बाद 67। कवित्र रत्नाकर की रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति घनानंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। बताइए 67 का बी सही है, सेनापति। 68 निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भरत मिलाप कौन है, किसकी है? ध्यान मंजरी किसकी है? रामायण महानाटक किसकी है? और अवध विलास किसकी है? इस बार हम मिलान नहीं करेंगे, मिलान आप करिए और ऑप्शन लगाइए। मिलान करने के बाद देखिए ये आपके कोड दिए हैं, ठीक। बताइए कौन सा कोड सही है? 68 का बताना है। 68 का आपका ए सही है, मिला के लगाइएगा। 69 सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित्व विबुध
कहत सब कोय। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की है? चिंतामणि, केशवदास, भिखारीदास, मतीराम। 69 का ए सही है, चिंतामणि। 70 प्रश्न देखेंगे। 70 निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। 70 का आपका ए सही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न 71 आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? मैत्री शरण गुप्त, राधा कृष्णदास, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 71 का आपका सी सही है, श्रीधर पाठक। 71 के बाद देखेंगे 72। ये रहा प्रश्न 72। प्रश्न 72 इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? यानी नहीं लगा है, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए विकल्प देखते हैं। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, बी कल्पना की अतिशयता, सी सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, डी सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। 72 का आपका डी सही है, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। नेक्स्ट 73 प्रगतिवादी की विशेषता नहीं है। ए शोषितों के प्रति सहानुभूति, बी कल्पना प्रवणता, सी क्रांति का आह्वान, डी शोषकों के प्रति घृणा। 73 का आपका बी सही है, कल्पना प्रवणता। 74 प्रश्न 74 इनमें से दूसरा तार सप्तक में संकलित कवि हैं? रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नेमी चंद्र जैन। 74 का आपका ए सही है, रघुवीर सहाय। 75 नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, यानी आरंभ कब हुआ था? ए 1954 ईस्वी, बी 1951 ईस्वी, सी 1943 ईस्वी, डी 1959 ईस्वी। 75 बताइए। 75 का आपका ए सही है, 1954 ईस्वी। 56 जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। जिह्वा के आधार पर बताना है। 76 का आपका बी सही है, 3, जिसे अग्र पश्च और मध्य कहते हैं। आइए 77 देखते हैं। प्रश्न 77 छा वर्ण किसके योग से बनता है? का हलंत वाला प्लस सा, का हलंत प्लस चा, का हलंत प्लस छा, का हलंत प्लस शा। बताइए। 77 तो 77 का आपका पहला सही है, का हलंत प्लस सा से बनता है। नेक्स्ट 78 निम्न में से योजक चिन्ह है। ए क्वेश्चन मार्क, बी किसी की डी। बताइए। ये दो तो आपको पता ही होगा कि कौन सा है। तो आपका क्या पूछ रहा है? योजक चिन्ह पूछ रहा है। 78 आपका सी सही है। ये योजक है, ये विस्मयादि बोधक है, और ये ऑब्लिक है, और ये आपका क्वेश्चन मार्क है। आइए 79 शुद्ध शब्द कौन सा है? चिन्ह, कृपया, दवाइयाँ, निर्भर।
79। 79 का डी सही है, निर्भर। 80, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, बुझकड़, कोंकण, भुक्खड़। बताइए। 80, 80 का आपका डी सही है, भुक्कड़। नेक्स्ट 81, वर्तनी शुद्ध है, यानी आपको वर्तनी देखना, वर्तनी अशुद्ध ढूंढना, शुद्ध नहीं अशुद्ध। पहला दिया है असक्ति, अशक्ति, पारितोषिक। दूसरा है सुछोत्सा, फिर उसी के आगे दिया है सुबुद्धि। बताइए केवल एक सही है कि वर्तनी शुद्ध है। बताइए पहला सही है, ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है? पढ़िए और बताइए। तक हम पानी पी। आपने लगा लिया होगा। 81, 81 आपका पहले सही है। प्रश्न 82, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? ए अमीर, गरीब, समूह, मिठास। बी जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा। सी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। डी धैर्य, चालाकी, उदासी, शोर। बताइए। 82, 82 का सी सही है, जिसमें रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सब कौन से हैं? भाववाचक। 83, एक सेकेंड, 83 यहीं पर देख लेते हैं। गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? विशेषण, विशेष, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 83, 83 का आपका सी सही है, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट 84, ये आपका 84, एक सेकेंड, कितने हुए यहाँ, कौन सा था? हाँ 84 भी बचा है। 84 यहाँ पर हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 9, 10, 11, 12। बताइए। 84, 84 का सी सही है, 11 सर्वनाम है। 84 के बाद 85, ये है 85। प्रश्न 85, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इससे, इन्होंने। बताइए। 85, 85 का ए सही है, मैं, हम उत्तम पुरुष होते हैं। 86, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय। 86, 86 का डी सही है, भय। 87, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 7। बताइए। 87, 87 का आपका सी सही है, 6। अगर आपको स्पीड धीमी लग रही हो तो इसको तेज करके देख लीजिएगा, अगर तेज लग रही हो तो धीमी करके। लेकिन आप सभी 150 प्रश्न लगाइएगा और आज पता करिएगा कि हमारी तैयारी कितनी है, और ये निश्चित करिए कि सिलेक्शन हमारा होगा या नहीं होगा। ज़रूर 150 के 150 प्रश्न लगाइए और इसके बाद कमेंट बॉक्स में अपने नंबर शेयर कीजिए। आइए प्रश्न देखते हैं हम। 88, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? हंसना, लिखना, दौड़ना, उठना। 88, तो 88 का बी सही है, लिखना। नेक्स्ट 89, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? कर्म, व्याकरण, भाषा, धातु। 89, 89 का डी सही है, धातु।
90। निम्नलिखित में से अव्यय हैं वर्तमान, नया तथा सुंदर। 90 का आपका सी सही है, तथा। 91, प्रश्न नंबर 91, मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या भेद है? स्थान वाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। बताइए। 91 का सी सही है, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या कह रहा है? रोज, रोज एक काल विशेष का बोध कराता है। नेक्स्ट 92, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है सरसों, मकई, सारस, मूंग। बताइए क्या बताना है? पुल्लिंग शब्द ढूंढना है। 92 का आपका सी सही है, सारस। नेक्स्ट 93, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मीठे, मिठाई, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। बताइए। 93 का आपका डी सही है, मिठाइयाँ। 94, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, पूर्ण भूतकाल। बताइए। 94 का आपका बी सही है, सामान्य वर्तमान काल। 95, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। 95, बताइए। 95 का आपका सी सही है, संप्रदान कारक। क्या कर रहा है? राजा भिक्षुक को दान देता है, क्योंकि जहां भी दान देने की बात आती है वहां चतुर्थी व्यक्ति होती है, सॉरी पंचमी। तो क्या लिखा? राजा को दान देता है। तो कौन सा है आपका? देखिए, कर्म क्या होता है, अपादान क्या होता है? अपादान अलग होने के अर्थ में होता है। 95 का सी सही है। बताइए। 96 का, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? ये रेखांकित है, यह ताले की रेखांकित है, यानी ताले की रेखांकित है। यह अलग है और चाबी है अलग है। ए संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक और कर्ता कारक। 96, बताइए। 96 का आपका ए सही है, संप्रदान कारक। 97, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है गरम, नरम, नरम, सॉरी गरम, नरक, नरम और तीर्थ। बताइए। तत्सम बताना है। 97 का डी से तीर्थ। क्या है? तत्सम है, शब्द है। नेक्स्ट 98, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? दधि, दही, उष्ट, ऊंट, नरक, नजर, आंख, श्रृंगार, सिंगार। बताइए। 98 का सी सही है, नजर, आंख। नेक्स्ट 99, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वतंत्र शब्द नहीं है? अनपढ़, अवस्था, भारतीय, इनमें से कोई नहीं। 99 का आपका डी सही, इनमें से कोई नहीं। 99 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 100। हम 150 पूरे प्रश्न करेंगे आज, जो प्रैक्टिस सेट का ये पूरा एक साथ आएगा। आइए प्रश्न 100 देखते हैं। प्रतिष्ठा का मूल शब्द क्या है? प्रति प्लस था, प्रति प्लस स्था, प्रा प्लस तिष्ठा, प्रति प्लस था। बताइए। 100 नंबर प्रश्न। तो 100 नंबर प्रश्न का 2 सही है, प्रति प्लस स्था क्या होता है? प्रतिष्ठा। 101, अपशकुन का विलोम होगा
आप शकुन का विलोम असकुन। एक सेकेंड। आइए, ये लीजिए, हम देख रहे थे 101। 101 अब शकुन का विलोम असकुन, शकुन, पुण्य, पावन। बताइए 101। 101 का 20 है ये शकुन। 102 चपल का विलोम शब्द है गंभीर, वाचाल, चंचल, उद्यमी। बताइए 102। 102 का ए सही है गंभीर। 103 अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तरंग, घोटक, घोड़ा है। बताइए 103। 103 का ए सही है, तरंग नहीं है। 104 दिनकर किसका पर्यायवाची है? 104 आकाश, चंद्र, तालाब, सूर्य। 104। 104 का डी सही है, सूर्य का नहीं है। एक सेकंड, इसमें पूछा गया है दिनकर किसका पर्यायवाची है, पूछा गया है तो क्या है? सूर्य का है, दिनकर सही है। नेक्स्ट 105 निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। इसका बताना है आज का अजन्मा, अज का अजन्मा, तो इसका पहला ऑप्शन है आजन्म, निर्भीक, आजीवन, ईश्वर। 105। 105 का आपका डी सही है, ईश्वर। 106 प्रश्न संख्या देखेंगे। 106 वर्ण का अर्थ नहीं होता, अक्षर, रंग, जाति, सुंदर। 106। 106 का आपका डी सही है, सुंदर। 107 ऑप्शन देख लीजिए। 107 एक सेकेंड, ये 107। 107 निम्न में से कौन सा अधि, आधि, व्याधि शब्द युग्म में आधि, आधि का अर्थ है? बताइए। मानसिक कष्ट, आधा, पागलपन, अध कपारी जैसे रोग। 107। 107 का ए सही है, मानसिक कष्ट। 108 अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है वायु, अग्नि, अग्नि, वायु, हवा, पानी, आग, पानी। बताइए 108। 108 का ए सही है, वायु, अग्नि। नेक्स्ट 109 अदृश्य शब्द का अर्थ है जो दूर हो, जो दिखाई दे, जो दिखाई ना दे, दूर दिखने वाला। अदृश्य शब्द का अर्थ बताइए। 109। 109 का सी सही है। 109 का सी, जो दिखाई न दे। 110 जिसका कोई कीमत ना हो सके, जिसकी कोई कीमत ना हो सके। एक सेकेंड, दिखाई कम दे, हाँ अब देखिएगा, हाँ अब सही दिखाई दे रहा है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द कीमती, अमूल्य, बहुल, बहुमूल्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 110। 110 110 का आपका बी सही है, अमूल। 111 प्रश्न 111 स्वर संधि का उदाहरण है अनन्य, अन्वय, किंचित, तद्रूप, नीरस। बताइए 111। 111 का आपका ए सही है, अन्वय। 112
पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा पा प्लस वन, पो प्लस वन, पौ प्लस अन, पा प्लस वन। बताइए। बताइए पावन का 112। 112 का आपका सी सही है, पौ प्लस अन, पावन। 113 जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और अव्ययीभाव समास। 113 का आपका सी सही है, द्विगु समास। 113 के बाद देखेंगे 114। प्रश्न 114, ये रहा 114। 114 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय। 114 का बी सही है, बहुब्रीहि, यानी अष्टाध्यायी हो जाएगा। नेक्स्ट 115 मिश्र वाक्य है, उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, डी उसका सब कुछ खो गया। बताइए। 115 का आपका सी सही है, उसके पास जो कुछ था सब खो गया। नेक्स्ट 116 मुझे 116 मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। मुझे आज खाने का मन नहीं होती। बताइए। 116 का डी सही है, नहीं होती, नहीं होता होना चाहिए। मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, ये होता। नेक्स्ट 117 निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। वह उद्दंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड योग्य है, वह दंड देने के योग्य है। बताइए। 117 का आपका सी सही है, वह दंड योग्य है। 118 आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। बताइए। 118 का आपका बी सही है, अनुभाव। प्रश्न 119 दी गई पंक्तियों में रस बताइए। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि में डूबी का सहारा कहाँ है, श्रृंगार है कि रौद्र है कि करुण है कि शांत है। 119 का सी सही है, करुण। 120 निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? छप्पय, सोरठा, उपेंद्र वज्रा, रोला। 120 का सी सही है, उपेंद्र वज्रा। 121 इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? छप्पय, कुंडलिया, इंद्रवज्रा, उपय, जाति। बताइए। 121 का आपका बी सही, कुंडलिया। 122 प्रश्न 122 इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है? यमक, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। बताइए। 122 का आपका बी सही है, रूपक। नेक्स्ट 123 खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, चल गई पंक्ति में अलंकार है, उपमा, अनुप्रास, संभावना, उत्प्रेक्षा।
123 का ए सही है, उपमा। 124 124 124 आधा तीतर आधा बटेर, मुहावरे का अर्थ बताइए। दो चीज़ों का मिश्रण, बेमेल चीज़ों का मिश्रण, आधा आधा खाना, डी तीतर और बटेर मिलाकर खाना। 124 बताइए। 124 का बी सही है, बेमेल चीज़ों का मिश्रण। 125 कुल 25 प्रश्न बचे हुए हैं, जो 150 हम प्रश्न करवाने वाले हैं पूरे प्रैक्टिस सेट का। 125 अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का अर्थ है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ओछे व्यक्ति के ऐंठन होती है, सी बहुत ही लालची, डी अकेला आदमी मजबूर होता है। 125 125 बताइए। 125 का आपका पहले सही है, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। 126 126 ऑप्शन यहाँ पढ़े ले रहे हैं। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं बलदेव चंद्र, भगवान सिंह, नेक्स्ट चंद्रबरदाई, भट्ट केदार। 126 बताइए। 126 का आपका डी सही है, भट्ट केदार। 127 सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना डेड डैश में की थी। अवधि, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली। 127 बताइए। 127 का आपका बी सही, ब्रजभाषा। 128 निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, त्रिलोचन शास्त्री। 128 का सी सही है, महादेवी वर्मा। एक सेकंड, यहाँ पे नहीं, ये सुमित्रा नंदन पंत। 128 का सी। 129 देखेंगे। जूही की कली कविता के कवि कौन है? निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। 129 का ए सही है, निराला। 130 प्रश्न 130 वर्ष 1982 में इनमें से किस ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से किसी को नहीं। बताइए। 130 का बी सही है, महादेवी वर्मा को यामा पर मिला था। नेक्स्ट 131 साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। कागज की नाव, अक्षय वट, अजनबी, जंजीरा, परिजात। बताइए। 131 का आपका डी सही है, परिजात। 131 का डी। 132 एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? अलका सरावगी, कृष्णा सोबती, सी है दीप्ति खंडेलवाल, डी उषा राजे। 132 बताइए। 132 का आपका डी सही है, उषा राजे। 133 फांसी किसकी रचना है? बताइए। फांसी किसकी रचना है? दूधनाथ सिंह की, रविंद्रनाथ कालिया की, नंदकिशोर नौटियाल की, या संजीव की? बताइए।
133, 133 का डी सही है संजीव। 134, 134 निम्नलिखित कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? क्षीण स्वर में बोला मेरा कहाँ सुना माफ करना धनिया। अब कहता हूँ अब चाहता हूँ, गाय की लालसा मन में ही रह गई। बताइए। ए गोदान, बी तमस, सी स्कंदगुप्त, डी लहरों के राजहंस। बताइए। 134, 134 का आपका ए सही है गोदान। ये प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना का है। 134 के बाद 135 प्रश्न। 135 नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, मालती जोशी। बताइए किसने की? बताइए किसने की? 35, 35 का आपका सी सही है जयशंकर प्रसाद। 136 स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 136, 136 का सी सही है डॉक्टर नगेंद्र। 137 निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? कौन जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण, फिर। 137, 137 का आपका सी सही आवारा मसीहा। 138 हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे प्रेमचंद, निराला, धर्मवीर भारती, अज्ञे। 138, 138 का ए सही है प्रेमचंद। 139 अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है? हिंदी, पंजाबी, सिंधी, उर्दू। 139, 139 का बी सही है पंजाबी। 140, 140 आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? लल्लूलाल, मुंशी सदा सुखलाल, मिश्र, सदल मिश्र, सितारे हिंद। बताइए। 140, 140 का आपका डी सही है सितारे हिंद। 141 जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए? गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। 141, 141 का आपका ए सही है गोपाल गहमरी। 142 प्रश्न, 142 प्रश्न 142 एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी, संजय चतुर्वेदी, नारायण चतुर्वेदी। 142, 142 का ए सही है माखनलाल चतुर्वेदी। 143 ताई कहानी के लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सुदर्शन, प्रेमचंद, विश्वंभर नाथ। 143, 143 का डी सही है विश्वंभर नाथ शर्मा। 144, 144 वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। 144 का सी सही है रामचंद्र शुक्ल। 145, 145 चार खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, और 10 द्वार से सोपान तक। 145, 145 का सी सही है क्या भूलूं क्या याद करूं। आइए निर्देश देखते हैं। दिए गए पद्यांश को पढ़ सही विकल्प छांटिए। देखिए पद्यांश और गद्यांश दोनों आएंगे, वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। आइए तो आप पहले पद्यांश को पढ़िएगा और इसके आप प्रश्न पढ़िएगा। आप इनके
जैसे लिखा है, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय मुनि। इस पद्य में कौन सा भाव है बताइए? करुण भाव, ओज भाव, सुकुमार, माधुर। 146 गड्डी है माधुर भाव। 146 के बाद देखेंगे 147। अब इस पद्यांश को आप पढ़िएगा, मैं इसको बड़ा किए दे रहा हूँ, ये लीजिए। इस पूरे पद्यांश को आप रोक रोक के पढ़िएगा, मैं बड़ा किए दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा है, और फिर इसको उत्तर दीजिएगा। ये लीजिए, इसको पूरा आपको पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद आपको जो नीचे प्रश्न है उसका आंसर देना है। मैं क्या करूँगा, केवल आंसर आपको बताए दे रहा हूँ। अब देखो इसका क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, अजय, अखंड, अमर, दिव्य। बताइए, ये कविता के आधार पे बताना है आपको, अपने आप नहीं बताना। 147 का आपका ए सही, अजय। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। निम्नलिखित एक सेकेंड रखिए। आगे हमारा गद्यांश दिया है, लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पीछे दिए गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों पहचानिए। तो आप इस पद्यांश को पढ़िएगा। ये लीजिए, मैं पद्यांश आपके सामने रख रहा हूँ, रोक रोक के पढ़िएगा, थोड़ी बड़ा है। और इसके हम प्रश्न पर आते हैं। यह है आपका प्रश्न। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारी का स्वभाव कैसा होता जाता है, बताना है आपको। 148, इसका सही है डी, मानव की तरह। इसको भी आप पढ़िएगा। इसके बाद आप यहाँ से इसको पूरा पढ़िएगा। ये लीजिए, हम किसका दे रहे हैं, ये पूरा पढ़ने के बाद ये आपका प्रश्न रहा। प्रश्न हम पढ़े दे रहे हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि, तो इसका मैं ऑप्शन बताए दे रहा हूँ केवल। 149 का सी सही है। वे यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। आज का अंतिम प्रश्न है जो वो भी कहेगा है, अनुच्छेद का है। तो ये अनुच्छेद आपको पढ़ना है। अनुच्छेद को पढ़ के आप उस प्रश्न का आंसर देना है। 150 का, ये 150 नंबर का प्रश्न। स्व का प्रकाट डैश में होता है, रोशनी, कर्म, शक्ति, शून्य। तो इनमें से 150 का आंसर मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आप गद्यांश को पढ़ के बताइएगा। इसका बी सही है, कर्म। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में और आप तक पहुंचाने में। तो आप सहयोग करिएगा। मैं अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा आपके कमेंट के अनुसार और आपके शेयर के अनुसार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।